आम लोग जब दुनिया की इस एक बड़ी मीटिंग को देख रहे हैं, भारत के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रक्षा क्षेत्र में क्या होता है, टैरिफ को लेकर क्या डिसीजंस होते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अमेरिका फर्स्ट वाले बयानों के साथ मुखर हैं, और रिसेंटली जब अवैध रूप से जो भारतीय वहां रह रहे थे वो जिस अंदाज में भारत लौटे हैं, उस बैकड्रॉप के बाद हो रही ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कई लिहाज में। हमारे दर्शकों के लिए सर सबसे पहले मैं चाहूंगी कि 3 हाई पॉइंट्स जो आप जिस जिस आधार पर आप इस मीटिंग को उनके लिए डीकोड कर सकते हैं सर, कितनी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला तो डिफेंस और टेक्नोलॉजी के मसले डिस्कस होंगे। खास तौर से डिफेंस परचेजेस जो इंडिया करने वाला है, और P-18 जैसे एयरक्राफ्ट है जो नेवी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो 2-3 साल से अटका हुआ था ये फैसला। फास्टेस्ट ड्रोन का भी फैसला था। तो पहला मुद्दा तो डिफेंस का है, और दूसरा मुद्दा ट्रेड और टैरिफ का है, जिस पे ट्रंप बहुत जोर देंगे। और वो ये चाहेंगे कि जो भारत का सरप्लस ट्रेड बैलेंस है, जो अमेरिका का डेफिसिट ट्रेड बैलेंस है, उसको कम करने की कोशिश की जाए। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने बजट में पहले ही अनाउंस कर दिया है कि कुछ चीज़ों के टैरिफ्स कम किए जाएंगे जो अमेरिका के लिए लागू होते हैं। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत जटिल है और इसके ऊपर बहस होगी। और तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उसको लेकर भी बातचीत होगी। लोग इमिग्रेशन का मामला कह रहे हैं, वो भी आना चाहिए, क्योंकि भारत की आंतरिक राजनीति के लिए भी मोदी जी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ट्रंप के लिए भी उसकी आंतरिक राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर एक प्रोटोकॉल टॉक होगा, डिटेल्स टॉक उसकी नीचे लेवल पर होगी, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर या फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पर, क्योंकि ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे कि समिट का वक्त खराब किया जाए। जी। द्विवेदी सर, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई अहम रक्षा सौदों के अलावा स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल और फाइटर जेट इंजन के को प्रोडक्शन को लेकर भी डील हो सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, चर्चाएं भी हैं, और अभी प्रोफेसर मुनि ने भी रक्षा क्षेत्र में जो फैसले लिए जा सकते हैं उनकी तरफ इशारा किया। लेकिन सर देखिए, हलचल इसकी पाकिस्तान में भी जबरदस्त दिखाई दे रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी के वहां पर होने की। अब जो मैं एक रिपोर्ट देख रही हूँ उसके मुताबिक तुर्की के भी राष्ट्राध्यक्ष को पाकिस्तान ने इनवाइट कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप से मीटिंग कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी देश में एक अलग हलचल चल रही है चाइना के साथ जो समझौता है, और चाइना की जो पोजीशनिंग अब डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में आने के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, उसके तहत चाइना का एक इम्पोर्टेंट रोल भी है, और डेफिनेटली उनकी भी नजर उस तरह से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातों को भारत के ये पड़ोसी देश आज किस नजर से देख रहे होंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो विजिट है इसका टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण है, और पहले महीने में ही ये विजिट हो रहा है, तो इसलिए इसका एक वैश्विक प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि जो भारत और अमेरिका की रिश्ते हैं वो द्विपक्षीय नहीं है, उसका एक वैश्विक प्रभाव भी पड़ता है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया कि हमारे पड़ोसी देशों में भी हलचल हो रही है और दुनिया की बाकी देशों में भी हलचल हो रही है। और आपने चीन का जिक्र किया, मैं चीन को बहुत बारीकी से देखता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ डिफेंस अटैची रह चुका हूँ और मैंने अपने डिवीजन और बटालियन भी चीन के विरोधी कमांड की है। तो इसलिए जिस प्रकार भारत और अमेरिका के रिश्ते बनते हैं तो चीन पर असर पड़ता ही है, क्योंकि 3 हस्तियां जो हैं इस समय दुनिया में, उनका प्रभाव है। सबसे पहले तो चीन और अमेरिका का रिश्ता, चीन भारत का रिश्ता, और चीन और रशिया का रिश्ता, ये सारे एकदम प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए वाजिब है कि जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाए तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। दूसरा यह है कि हमारे रिश्ते जो है अमेरिका के साथ वो स्ट्रेटजिक है, यानी कि बड़ी लंबी सोच वाले हैं, और हमारी बहुत सहमति है दुनिया की जो मुद्दों के ऊपर। और इसलिए ये जो विजिट है इसको हम दो पहलुओं से देखते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय पहलू से, एक अपने द्विपक्षीय पहलू से। अभी अगर आप दो पक्षीय पहलू से देखें तो डिफेंस हमारा एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि पिछले तकरीबन 15 से 20 साल हमारे डिफेंस के अमेरिका के साथ बहुत काफी एग्रीमेंट हुई है, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुई है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट हुई है, इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट हुई है। और पिछले 15 साल में हमने तकरीबन 20 अरब
के हथियार अमेरिका से खरीदे हैं, क्योंकि हमें उनकी बहुत ज़रूरत है।